हम लोग ये देख चुके थे कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइगन वेक्टर के लिए हमने कहा था कि ऐसे वेक्टर जो खुद को स्केल कर ले, ठीक है, वो होते हैं आइगन वेक्टर, और जो स्केलिंग होती है उसे कहते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। डायरेक्शन चेंज ना हो, वो बस स्केल हो जाए। एनी वेक्टर विच स्केल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। दैट इज अभी तो ये ऑन ही नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए तब तक ये ऑन होता है तो आगे देखेंगे। तो हम लोग ये आइगन वाले आइगन वेक्टर देख चुके थे। अब आगे आज हमको पढ़ना है जैस-गॉरेन थ्योरम, ठीक है, या सिंपली जैस-गॉरेन सर्कल। एक पर्टिकुलर सर्कल, ठीक है, और उस सर्कल में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ आइगन वैल्यू पुट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर हम उठा लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर उठाएं, तो उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्लेन में जहाँ जहाँ आइगन वैल्यूज़ आती हैं, तो उस पूरे के पूरे एरिया को, पूरे के पूरे क्लाउड को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दैट इज क्लाउड ऑफ आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ दैट मैट्रिक्स, ओके, और दैट LT, linear transformation or operator, whatever you called it. So Jais-Gaussian theorem, the spelling up Jais-Gaussian, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी। Jais-Gaussian को हम चेक कर लेते हैं। Jais-Gaussian थ्योरम ना, Jais-Gaussian, GERSH GORIN, GERSH GORIN, Jais-Gaussian theorem, okay. So we are in eigenvalue and eigen vector. तो बेसिकली होता क्या है कि हमने देखा है कि हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक से अधिक वेक्टर हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, AIJ n क्रॉस n। AIJ कहाँ से बिलोंग कर रहा है? हमारा फील्ड से, ठीक है। What is this matrix? This matrix represent a linear transformation from Vn to Vn. Okay. Now अब देखिए, अगर ऐसा है तो let x equal to x1 x2 up to xn transpose, ठीक है, ऐसा, such that x not equal to 0, such that and ax equal to lambda x, okay। ये हो गया हमारा ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। ए कोई मैट्रिक्स है, लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, उसका करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर है हमारा क्या, x, ठीक है। और वेक्टर जब भी हम बोलेंगे हमेशा ध्यान रहे कि हम कॉलम वाइज चल रहे हैं, ठीक है, कॉलम वेक्टर, रो में नहीं जाते हैं, क्योंकि जनरली जब भी हम लिखते हैं तो कॉलम वाइज लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो दिस x1 x2 xn ट्रांसपोज क्यों लिया? ये रो में लिखा है और ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, कॉलम में चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज फ्रॉम x1 टू xn, सपोज दैट ऑफ दिस टाइप, ओके। तो ठीक है, इसको हटा दो, ये रहा। अब जरा इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से, तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ। मान लीजिए a को ले लीजिए आप, a11, ऐसा a को ले लीजिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ओके, ये रहा, ठीक है।
ये हमारा ए रहा। x किस फॉर्मेट का था, x1 x2 एंड x3 फॉर्मेट का था, किस में, कॉलम में। तो ऐसा लिखते थे ना, a x x1 x2 x3 दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा x ना, लैम्डा x। तो लैम्डा रख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। और ये हो गया x1 x2 x3। ध्यान रहे कि कॉलम वेक्टर जो है नॉन ज़ीरो है, ठीक है, मतलब कम से कम एक xi तो इसमें ज़ीरो नहीं है, ठीक है। दैट इज एट लीस्ट वन xi, वन ऑफ द xi's आर, xi आर नहीं इज नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो हम लोग आगे थे यहाँ पे, ये था। यहाँ से देखिए a11 x1, a12 x2, a13 x3 इज इक्वल्स टू लैम्डा x1, ऐसा, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डिलीट करेंगे इसको और हम इसको जनरलाइज करेंगे। दिस इज 3x3 मैट्रिक्स ऑब्वियसली, बट इफ वी टेक n×n मैट्रिक्स देन वी हैव टू गो एज another element for this 13x3 14x4 15x5 and so on up to n। ओके, तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे कर सकते हैं आप, a1n xn, ऐसा हो गया, 1 1 1 2 1 3 1n, ठीक है। अगला क्या होगा, 2 1, इसको मिटा दे, फिर 3 3 नहीं nn कर दे इसको डायरेक्टली। तो इसको, इसे आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर रख लीजिए इसको, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, मिटा देंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। तो ऐसा है ना, इसको जनरलाइज कर दिया ना, जनरलाइजेशन, ओके। नाउ सेकंड 2 1 x1, अगला 2 2 x2 प्लस 2 3 x3 प्लस 2n xn इज इक्वल टू लैम्डा x2, ऐसा। आगे आएंगे तो a k1, ठीक है, कहीं पे यहाँ पे k1 नहीं तो एटलीस्ट 1 1 2 1 3 1 अब टू कहाँ तक, कितने रोज होंगे, n रोज और n कॉलम है, तो a n1 तक चलेंगे हम लोग, n1 x1 प्लस a n2 x2 प्लस a n3 x3 प्लस a n xn इज इक्वल टू लैम्डा xn, ऐसा होगा। और कहीं इन जनरल जो टर्म आ रहा होगा, इन जनरल टर्म जो आ रहा होगा वो यहाँ पे a k1 ले लीजिए ना, x1 प्लस a k2 x2, a k2 x2 प्लस a k3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a kn xn इक्वल टू लैम्डा xk। ये इन जनरल टर्म है ना, ऐसा, फॉर kth रो, kth रो और kth कॉलम, ठीक है, ऐसा। ये रिप्रेजेंटेशन होगा n×n मैट्रिक्स का, अगर ऐसा हम ax इक्वल टू लैम्डा x लिखेंगे तो। अब जरा ध्यान से देखिए अगला टर्म कि x1 x2 xn जितना भी है जो हमारे कॉलम वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनमें अगर कोई भी सारे टपल के एलिमेंट उठाएं और सबका मॉडुलस ले लें, लेट मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ x1
मॉड ऑफ x2 मॉड ऑफ xn, ये मॉड ऑफ xn, दिस इज इक्वल टू xk ना, xk लिख लीजिए, ठीक है। सारे x1 x2 x3 लेंगे तो उसका मॉडुलस जब हम ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, उसको xk लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम होगा, कुछ तो मैक्सिमम आना चाहिए ना। तो अब क्या करिए, ये जो kth वाला आपका पोजीशन था, ये वाला, ये और दिस वन बड़ा हो जाएगा, ये वाला आप देख सकते हो ऐसा, ये जो है ना ये वाला, ये इसको देखिए। तो x के लिए हमने सबका हमें मॉडुलस लेना है। तो अगर हम लेमडा x के करेंगे, डायरेक्टली लेमडा x के करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे लेमडा x के इज लेस देन और इक्वल टू a11 x1 प्लस a12 x2, और यहाँ भी मॉडुलस प्लस a13 x3 प्लस a13, I think this is not 1 1, this is k1 k2, not 1 1, okay, this is k1, sorry this is k1। तो केथ वाला एलिमेंट लेके चल रहा है ना, केथ रो लेके चल रहा है ना, तो k2 k3 और kn xn, ऐसा ये सबसे छोटा हो जाएगा ना। ऑब्वियसली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जब हम पढ़ते हैं तो जब हम यहाँ मॉडुलस लगाएंगे तो दिस मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू दैट प्लस दैट प्लस दैट, ओके। मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, वही सिंपल रूल अप्लाई किया यहाँ पे, उसको जनरलाइज कर दिया, वहाँ दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया, अब आप देखिए लेमडा आइगन वैल्यू है, ठीक है। अच्छा यहाँ इसको भी बाहर निकाल सकते हो डायरेक्टली, हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, मॉड ऑफ लेमडा, ऐसा। अब देखिए अगर ऐसा है तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम मॉड ऑफ लेमडा अगर लेते हैं तो ये ak1 होगा और ये हो जाएगा x1 अपॉन xk, नहीं, अगर xk से सब में डिवाइड करने लगेंगे तो x मॉड x1 बाई मॉड xk, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 बाई xk, मॉड x2 बाई मॉड xk, दिस इज मॉड ऑफ x2 बाई xk, ठीक है, प्लस ak2 मॉड ऑफ x2 बाई मॉड ऑफ xk प्लस ak3 मॉड ऑफ x3 बाई मॉड ऑफ xk अप टू दिस इज कहाँ तक, akn मॉड ऑफ xn बाई xk। ये कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। अब अगर ऐसा हो गया तो ध्यान से देखिए, इसमें xk क्या था, मैक्सिमम था, इसमें जो xk था वो मैक्सिमम था। तो अगर xk मैक्सिमम है तो मॉड x1 बाई मॉड xk, मॉड x1 बाई मॉड xk वो हमेशा क्या होगा, 1 से लेस होगा ना, 1 से तो लेस होगा, ठीक है भाई। मॉड x1 बाई मॉड xk जो होगा, xk चूँकि मैक्सिमम है, सबसे बड़ा है, तो नीचे बड़ा ऊपर छोटा, लेस देन 1, ओके। So this is less than 1, I think that is mod lambda is less than or equal to, इसको जरा ऐसे लिख लें, सिग्मा a k i मॉडुलस साइन के साथ, फिर अगला मॉडुलस x1 बाई xk, ठीक है, ऐसा, और नॉट 1, दिस इज i xi बाई xk, i फ्रॉम 1 to n, ओके, ये पॉसिबल है, ठीक है। और ये तो हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो
लैम्डा क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक से छोटा या उसके बराबर होगा जो भी, तो फाइनली लैम्डा इज दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू I इक्वल्स टू 1 to n a k I। क्यों हुआ ये समझ में आ जाना चाहिए, ये एक से छोटा होगा ना, तो ये टोटल जो पैटर्न होगा वो a k I से छोटा होगा। x इज लेस देन 1 देन kx इज लेस देन k, x इज लेस देन 1 देन kx इज लेस देन k। सिंपल यही तो लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें नहीं लगता ऐसे प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये हो गया आपका। तो अब देखिए यहाँ से हमें मिल क्या गया, यहाँ से हमें मिला ये कि दैट लैम्डा इज, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको, दैट लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a k I फ्रॉम 1 to n। ओके, वापस चलता हम लोग मैट्रिक्स पे पीछे। यहाँ पे ये क्या था, मैट्रिक्स के एलिमेंट थे ना, ए आई से एलिमेंट था ना मैट्रिक्स का। तो देखिए ये क्या होगा, दिस इज ए के आई, ए के 1, ए के 2, ए के 3, ए के 4। This is the kth row, element of kth row, sum of element of kth row. In fact, this is the modulus of sum of modulus of element of kth row. Okay, that lambda is less than or equal to sum of modulus of element of kth row. Okay, this lambda is of the form, means अगर हमारे पास आइगन वैल्यू कोई है तो वो उस मैट्रिक्स के जो रोज है ना, उसमें जो एलिमेंट है उनके मॉडुलस के सम से छोटी होगी। किसी भी रो के साथ ऐसा हो सकता है, ये लैम्डा उस kth रो से एसोसिएटेड होगा। तो आप ऐसा करो कि हर रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके मॉडुलस का सम निकाल लो। जैसे ये रहा -1/2, 1/2, 1/4, ऐसा 1/3, 1/2, 1/4, एंड 1/6, 1/5, 1/9, ऐसा निकालिए जरा यहाँ पे। तो ये 1 मॉडुलस लेके ऐड करना है, तो 1/2, 1/2, 1 + 1/4, दिस इज 5/4, ठीक है। 1/3, 1/2, 1/4, ठीक है। 1/3, 1/2, 1/4, तो 1/3 और 1/2 क्या होगा, ये 3/4 हो जाएगा। 1/3 + 3/4, 1/3 + 3/4, 4, 3, 9, 13/12, this is 13/12, 1 point something, 1/6, 1/5, 1/9। और आसानी के लिए आप इसे 1/5 ना लिख के 1/3 ही कर लो। अब 3, 6, 9 तो हो जाएगा, 3, 2 = 6, सो दिस गोइंग टू बी, दिस इज ऑल्सो 1/3 कर लो, इसको भी आप 1/3 कर लो, आसानी रहेगा। 2/3 + 1/9, ठीक है। तो 2/3 + 1/9, तो 6/9 + 1 7/9, दिस इज इक्वल्स टू 7/9। तो इन तीनों में लैम्डा क्या कह रहा है कि लैम्डा जो होगा इन तीनों में से किसी से भी छोटा होगा, ठीक है। इन तीनों में से किसी न किसी से छोटा होगा, ठीक है। तो जब लैम्डा इन तीनों में से किसी न किसी से छोटा होगा तो जो इन तीनों का मैक्सिमम होगा उससे तो छोटा ही होगा। दैट इम्प्लाइज लैम्डा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 5/4, ओके, 13/12, ओके, 7/9, ऐसा होगा। एग्जाम्पल,
भाई अगर इन तीनों में से किसी न किसी से छोटा है तो इसका मैक्सिमम से तो ऑलरेडी छोटा होगा ही, और अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लैम्डा लेट, हर रो की बात किया है ना, 3 रो है, तीनों रो का मैक्सिमम लिया इसने। अगला करते हैं, लेट R इक्वल टू मैक्स ऑफ R1 R2 Rn, वेर R1 क्या है, वेर Ri is sum of modulus of element of ith row, ठीक है। तो R होगा हमारा मैक्सिमम, इसका मतलब सारा लैम्डा क्या होगा, R से लेस होगा। दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज जस्ट-गॉरेन थ्योरम, जस्ट-गॉरेन थ्योरम। इनफैक्ट अगर हमने ये भी देखा है कि मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो आइगन वैल्यूज़ नहीं बदलती हैं, सेम आइगन वैल्यू होती है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो का हम मैक्सिमम लिए हैं यही रो तो कॉलम में बदल जाएगा, और यही मैक्सिमम फिर कॉलम का मैक्सिमम हो जाएगा। सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। जो रो के एलिमेंट है ट्रांसपोज करेंगे वो कॉलम में चले जाएंगे और कॉलम वाले रो में आ जाएंगे। तो जब हम रो का जो मैक्सिमम ले रहे हैं वही क्या हो जाएगा, कॉलम का मैक्सिमम हो जाएगा। तो इनफैक्ट होता क्या है कि लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू सी हियर। सी क्या होगा, मैक्स ऑफ C1 C2 Cn, ओके, जो भी जितने भी इसमें रहें, ठीक है, ये होगा। तो जस्ट-गॉरेन थ्योरम से ये भी आता है। ये हो गया पहला, इसको आप कर लो, ये पहला और ये दूसरा। तो क्या हुआ, तो जो आइगन वैल्यू की जो मैक्सिमम लिमिट है, जो मॉडुलस है आइगन वैल्यू का मैक्सिमम मॉडुलस, वो या तो हम सारे रो का सम निकाल, सारे रो के मॉडुलस का जो है ना, सारे रो के एलिमेंट के मॉडुलस का सम निकाल लें, ठीक है, सारे कॉलम के मॉडुलस के एलिमेंट के मॉडुलस का सम निकाल लें, ठीक है। और हम देखेंगे कि वो क्या होगा, उनमें से किसी एक रो से छोटा होगा और या उनमें से किसी एक कॉलम से तो पक्का छोटा होगा। और अगर ऐसा है, ये R से भी छोटा है, ये C से भी छोटा है, अगर कोई R से छोटा है, कोई 2 से छोटा और कोई 3 से छोटा है, तो ऑब्वियसली वो 2 से छोटा होगा। कोई A से छोटा है और B से छोटा है, तो ऑब्वियसली मिनिमम ऑफ A और B से छोटा या उसके बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम 1 and 2 दिस लैम्डा इज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ R and C। सो फाइनली दिस इज जस्ट-गॉरेन थ्योरम कि हम यहाँ पे ये एक सर्कल क्रिएट कर दिया ना, इनफैक्ट सर्कल तो ये क्रिएट कर दिया था ऐसा, ये कोई सर्कल ही होगा ना, ये मॉड z लेस देन और इक्वल टू 1 कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, तो सर्कल होता है। तो ये भी हो गया। तो इनफैक्ट इसे हम जो कहते हैं, ये जो है हमारा, दिस इज कॉल्ड जस्ट-गॉरेन सर्कल। इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। सपोज दैट जितने भी रोज लिए हैं हमने, सबके एलिमेंट के मॉडुलस का सम निकाला, ठीक है, और वो सम जो है किसी लैम्डा के लिए, कोई लैम्डा उसके सम से छोटा है, तो हर लैम्डा के लिए अलग अलग होगा। हर आइगन वैल्यू किसी न किसी रो से छोटी होगी, मतलब किसी न किसी R1 से छोटी होगी। R1 हमारा देखते हैं क्या था। तो अगर ऐसा है तो सपोज दैट एक सर्कल ले लिया, जस्ट-गॉरेन सर्कल कितने हो गए, एक रो से छोटा, एक कॉलम से छोटा और एक दोनों से छोटा। तो दिस इज, ये रो से जो सारे रो से जो छोटे हैं वो वाला ये है, कॉलम वाला ये है, ठीक है, और दोनों वाला ये है। ऐसा ये क्या है, ये R वाला है,
ये सी वाला है और ये आर सी वाला है, मिनिमम ऑफ आर सी वाला है, ठीक है। तो लेमडा या इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें इन तीनों के कॉमन मतलब पूरे के पूरे में हो सकता है ना ये लेमडा, ठीक है। आर से छोटा होगा तो यहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सी से छोटा होगा यहाँ पॉसिबिलिटी है, दोनों से छोटा होगा यहाँ पॉसिबिलिटी है। तो जब इस पूरे क्लाउड में पॉसिबिलिटी है तो इसको ज़रा ऐसे बना लेते हैं। देखिए हमारा फाइनल बाउंड्री क्या आएगा, वो ऐसा आएगा, ये ऐसा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा ऐसा, ठीक है, फिर ये और फिर ये ऐसा, ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज, और यहाँ पे हमारे सारे लेमडाज होंगे, यहाँ पे हमारे सारे लेमडा बिलोंग करेंगे ऐसा। ये आइगन वैल्यूज होंगे हमारे। तो ये क्या दिख रहा है, दिस इज अ क्लाउड, दिस इज क्लाउड। In fact, this is called spectrum of that matrix. This is called spectrum. In fact, this is called spectrum of matrix A. ओके, ये बताना था आज। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स हो गया। जस्ट गॉरिन थ्योरम से हम स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स तक गए। आगे इसी में ब्रूअर्स थ्योरम आता है। ब्रूअर्स थ्योरम में कुछ करना नहीं होता है, उसमें क्या करते हैं, जैसे ये आपका था, ये था, ये आपने लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और हम और पीछे जाते हैं थोड़ा सा। देखिए हम x1 से यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। अगर हम x1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ a11 बच जाएगा। सॉरी x1 नहीं, xk, हम k थ्रो के लेके चल रहे थे ना, xk से डिवाइड करिए। अगर xk से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, xk वाला पोर्शन कट जाएगा, ak1 बच जाएगा, लैम्डा xk। देन जो xk का पोर्शन आएगा ना, xk, akk, यहाँ पे समथिंग ak x k ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। यहाँ ak x k होगा। तो इनफैक्ट आपके पास ये ak बच जाएगा, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, मीन्स लैम्डा माइनस ak, लैम्डा माइनस ak। तो आप इसको ट्राई करिएगा, ये ऐसा आ जाएगा, लैम्डा माइनस ak का मॉड, दिस इज इनफैक्ट लेस देन और इक्वल टू सिग्मा ऑफ aki, i इक्वल्स टू 1 to n, i नॉट इक्वल टू k। इस फॉर्मेट का बन जाता है ये। इसे कहते हैं ब्रूअर्स थ्योरम या ब्रूअर सर्कल। दिस इज ऑल्सो अ जस्ट गॉरिन सर्कल, दिस इज ऑल्सो अ जस्ट गॉरिन सर्कल, ठीक है। मतलब इस जस्ट गॉरिन सर्कल में क्या है कि सर्कल के सेंटर्स कहाँ हैं, आइगन वैल्यूज पे, सॉरी मैट्रिक्स के डायगोनल पे हैं। सर्कल के जो सेंटर्स हैं वो मैट्रिक्स के डायगोनल पे हैं, तो अलग अलग सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, जो मैट्रिक्स के डायगोनल पे हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ भी कई सारे सर्कल्स, n सर्कल्स बनेंगे। तो अब उन n सर्कल का मिनिमम फिर लेना, तो ये भी एक जस्ट गॉरिन सर्कल देता है। इनफैक्ट ये अगर समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, आप नॉर्मल चीज़ें समझ सकते हो, बट यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज जस्ट गॉरिन सर्कल एंड दिस गिव्स अस अ क्लाउड विच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, चलिए इनफैक्ट इसका यूज़ हम, जैसे अगर स्पेक्ट्रम आप समझ लिए तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अगर स्पेक्ट्रम आपके पास है तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, निलपोटेंट के क्या हो सकते हैं, आइडेम्पोटेंट के क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो बस सारा का सारा आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट सिंगल लाइन में कवर अप हो जाता है, ठीक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करिए इसके लिए। तब तक फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।